नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आरटीई क्या होता है, आरटीई का फॉर्म कैसे भरते हैं, आरटीई में स्कूल का चयन कैसे करते हैं, फॉर्म भरने में क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और फॉर्म कितने चरणों में भरा जाता है, इसका रिज़ल्ट कब आता है, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसकी सभी जानकारियाँ हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है कि आखिर ये कितने चरणों में होता है, इसका एडमिशन शेड्यूल क्या है। चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में बताते हैं। तो जो एडमिशन शेड्यूल जो आपको चेक करना है वो मैं आपको पहले सबसे पहले तो मैं आपकी ये वेबसाइट मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप गूगल पे जाएँगे और RTE25 लिख देंगे, वहाँ से भी ये आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। आपको लिखना है RTE25, बस ये लिखेंगे और गूगल गूगल पे बस इतना ही आपको लिखना है। लिखने के बाद में पहली लिंक आएगी, उस पे ही आप क्लिक कर देंगे और ऐसा मेन पेज आपको खुल जाएगा। और अब आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो ये देखना है कि आखिर इसकी डेट कब से स्टार्ट हुई है और कितने चरणों में स्टार्ट हुई है। तो ये देख लीजिए, लिखा हुआ है एडमिशन शेड्यूल। तो सबसे पहले आपको इसी पे क्लिक करना है। हम आपको इसका पूरा प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इस एडमिशन शेड्यूल पे आप क्लिक करेंगे। देख लीजिए, मैं करके आपको बताता हूँ। देख सकते हैं मैंने एडमिशन शेड्यूल को मैंने क्लिक किया है और देख लीजिए एडमिशन शेड्यूल। एडमिशन शेड्यूल पे क्लिक करने के बाद आपको दिखा दें कि इन्होंने चरण दिखा दिए हैं। ये पहला चरण है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो जो प्रथम चरण का जो आवेदन होगा वो 1 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच होगा। उसके बाद में अन्य चरण भी हैं जो दूसरा, तीसरा और चौथा वो सारा दिया हुआ है। और इसके बाद जब आप ये फॉर्म भर देंगे तो इसका जो रिज़ल्ट आता है वो 24 दिसंबर को आ जाएगा, पहले चरण का। जब आप पहले चरण में फॉर्म भरेंगे तो उसका रिज़ल्ट जो है आपको पहले चरण में ही मिल जाएगा। कोशिश करें कि आप जो फॉर्म डालेंगे वो पहले ही चरण में डाल दें, क्योंकि स्कूल में अगर मान लीजिए किसी भी क्लास में, जैसे आप नर्सरी में एडमिशन चाहते हैं या कक्षा 1 में चाहते हैं, तो विद्यालय के पास आपके पास आपके जो भी आपके नज़दीकी में जो भी प्राइवेट स्कूल होंगे, वहाँ पे उनके उस क्लास में, जैसे मान लीजिए कि कक्षा 1 है, हाँ, क्लास 1 में उनके पास 40 सीटें हैं, तो 40 सीट का केवल 25% ही इसमें आता है। जैसे मान लीजिए आप 40 सीटें हैं, तो 25% यानी कि केवल 10 सीटें इनके पास होती हैं। हाँ, जो वो आरटीई के लिए रिज़र्व्ड होती हैं। यानी जो भी गरीब बच्चे हैं जिनकी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको इस 10 सीटों में ही एडमिशन लेना होता है। और अगर मान लीजिए कि प्रथम चरण में ही अगर ये 10 सीटें अगर बुक हो गई, तो आप इसको दूसरे, तीसरे और चौथे में ये आपको नहीं मिलेंगी। इसलिए कोशिश करें कि पहले चरण में ही आप आवेदन कर दें, वरना आप एडमिशन नहीं पा पाएँगे। तो देखिए आपने क्या किया, आपने सबसे पहले आपने प्रथम चरण में आपको आवेदन कर देना है। ये लॉटरी निकालने की तिथि जो है, यानी जो आपको नाम जो आएगा वो 24 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में आपका इस पे शो करने लगेगा, ठीक है? इस पे शो करने लगेगा। उसके बाद 27 दिसंबर देख लीजिए, 27 दिसंबर दिया हुआ है। 27 दिसंबर के बाद आप किसी भी टाइम, किसी भी समय आप जा कर के विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं अपने बच्चे का। ठीक है, तो ये हो गया, हमने बता दिया कि कितने चरणों में होगा और कब से कब तक इसका तिथि है, जो भी इसकी दिनांक है कि कितने से कितने तारीख तक आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले चरण में ही आवेदन करें, ताकि आसानी से आपको विद्यालय मिल सके। चलिए इसके आगे का भी हम प्रोसेस बताते हैं। अगर किसी को अगर इसकी वेबसाइट ही चाहिए होगी, तो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में हम इसकी वेबसाइट हम दे देंगे। वहाँ से आप इस पे आप डायरेक्ट क्लिक करके आप वेबसाइट पे जा भी सकते हैं। चलिए अब दूसरा है कि हम आपको ये बता दें कि अब स्कूल का चयन कैसे करते हैं। ठीक है, पहला तो हमने बता दिया कि ये कितने चरणों में होता है। दूसरा हम आपको बता दें कि आप स्कूल कैसे देख सकते हैं कि आपके कौन-कौन से स्कूल इसमें मैप्ड हैं। तो ये देखिए, मैंने आपको दिखा दिया। देखिए ये लिखा हुआ है लिस्ट मैप प्राइवेट स्कूल। जो जो विद्यालय आते हैं वो सारा यहाँ से आपको शो कर जाएगा कि कौन से विद्यालय में आप
एडमिशन ले सकते हैं। कौन सा आपके नज़दीकी में कौन सा विद्यालय है, ये सारा आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे इसको देखते हैं। हम सबसे पहले हमें इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होगा। अब देखिए मैंने उस ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, मैप्ड स्कूल जो है, ये देख लीजिए मैप, ये देख लीजिए मैप्ड स्कूल। अब इसमें आपको पहले तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट चयन करना होगा, उसके बाद में एरिया, और जो एरिया में होता है कि आपका ग्रामीण है या शहरी है, तो रूरल और अर्बन होता है, अर्बन शहरी के लिए होता है, रूरल ग्रामीण के लिए होता है। इसके बाद में आप ब्लॉक टाउन जो भी है, यानी जो भी आपका विकास खंड लगता है, वो यहाँ से आप चयन करेंगे। उसके बाद में ग्राम पंचायत या वार्ड जो भी होगा वो आपका चयन होगा। चलिए इसको भी हम करके दिखाते हैं। तो देख लीजिए जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट गोंडा हमने सेलेक्ट किया है। इसके बाद में आ रहा है कि एरिया कौन सा रहेगा। तो एरिया देख लीजिए रूरल और अर्बन दोनों है। रूरल है अगर तो हम ग्रामीण के लिए अगर चूज़ करना है तो रूरल पे क्लिक करेंगे, शहरी के लिए तो अर्बन पे क्लिक करेंगे। देखिए मैंने अर्बन पे क्लिक किया तो सारा आ गया है। अब यहाँ से ब्लॉक और टाउन, यानी कि अगर हमने शहरी क्लिक किया है तो गोंडा शहर के अंदर क्या क्या आता है देख लीजिए। नगर पंचायत आता है, कटरा, खरगुपुर, परसपुर, मनकापुर, नगर पालिका परिषद करनैलगंज, नगर पालिका परिषद गोंडा और नगर पालिका परिषद नवाबगंज। अब हम नगर पालिका परिषद गोंडा पे क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए नगर पालिका परिषद गोंडा के अंतर्गत जितने भी विद्यालय हैं ये सब आपका शो हो रहा है। अब इसमें भी ये भी एक सिस्टम है कि जैसे कि मान लीजिए ये देखिए, ये एक विद्यालय है, गोंडा जिले के अंतर्गत आता है, नगर पालिका परिषद गोंडा। हाँ, ये एक मोहल्ला है अहिरान, इसमें आता है। क्लास फर्स्ट से यहाँ पे एंट्री होती है। स्कूल का नाम अर्बन एरिया में पड़ता है, स्कूल का एड्रेस क्या है, और जो टोटल जो सीटें हैं वो देख लीजिए 35। इसका 25% उन्होंने दिया है 9। और ये स्कूल एक्टिव है, यहाँ से दिख जाता है। अगर एक्टिव नहीं है तो यहाँ पे क्लोज्ड लिख के आ जाएगा, यानी कि वो विद्यालय बंद हो चुका है। तो एक्टिव है, इसलिए यहाँ पे आप इस स्कूल में आप प्रवेश ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्लास फर्स्ट से होगा। अब कुछ लोग चाहते हैं प्री प्राइमरी में हो, यानी कि नर्सरी में हो, तो नर्सरी के लिए देख लीजिए यहाँ पे, ये देख लीजिए शेड्यूल्ड है, देख लीजिए यहाँ पे, ये देख लीजिए यहाँ पे प्री प्राइमरी से ही एडमिशन हो जाएगा और यहाँ पे क्लास फर्स्ट से होगा। तो केवल अब आपको एक चीज़ ध्यान रहे, जो ये देख लीजिए, जो ये मोहल्ले जो ये दिए हुए हैं, जो वार्ड दिया हुआ है, जो भी ये मोहल्ला दिया हुआ है, इस स्कूल में सिर्फ इसी मोहल्ले के बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अदर कहीं के नहीं, अदर कहीं के भी नहीं ले सकते हैं। यानी आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी विद्यालय में आप प्रवेश लेना चाहते हैं वो आपके मोहल्ले के अंतर्गत ही आता हो, जो कि यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया ना कि विद्यालय कैसे आपको चयन करना है। तो ये तो आपका हो गया, बाकी इसके अलावा भी आप कैसे आप चयन कर सकते हैं। जैसे ये देख लीजिए ग्राम पंचायत और वार्ड लिखा हुआ है, चयन करें। हाँ, ये देखिए यहाँ से भी हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें तुरंत अपने मोहल्ले का ही पता चल जाएगा, हमारे मोहल्ले के अंतर्गत कौन सा स्कूल आता है। चलिए हम दिखाते हैं। जैसे मैंने सिविल लाइन द्वितीय मैंने चुना है, देख लीजिए हमने सिविल लाइन द्वितीय यहाँ पे मैंने चूज़ किया है। तो सिविल लाइन द्वितीय के अंतर्गत 4 विद्यालय आते हैं, देख लीजिए आपके सामने है, सिविल लाइन द्वितीय लिखा हुआ है। यहाँ पे प्री प्राइमरी में भी एडमिशन ले सकते हैं, क्लास फर्स्ट में भी ले सकते हैं। विद्यालय का नाम आपके सामने है, विद्यालय का एड्रेस आपके सामने है, सीटों की संख्या कितनी है टोटल उतना आपके सामने है, आरटीई को कितना इन्होंने दिया है वो भी आपके सामने है। सभी विद्यालय एक्टिव हैं। अब आप इस विद्यालय में आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए अब इसका भी आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि स्कूल का चयन कैसे करना है। अब आपको बता देते हैं कि आरटी इस फॉर्म को भरने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो भी आपका बच्चा होगा उस बच्चे का आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, और
अगर आपके पास डोमिसाइल है तो बहुत अच्छी बात है। डोमिसाइल यानी कि इनकम यानी आय प्रमाण पत्र, और डोमिसाइल का मतलब निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और अगर मान लीजिए डोमिसाइल नहीं है तो वहाँ पे आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। अब आपको आगे का बता दें कि आगे का प्रोसेस क्या है। जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास जब हो जाएंगे, तब आप इस फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। चलिए आपको आगे का बताते हैं। ये देखिए, यहाँ है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट लॉगिन। तो यहाँ से आप फॉर्म को भरिए। देखिए मैंने क्लिक किया, देन हमारे पास ये पेज ओपन हुआ है। इस पेज पे देखिए न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है। यहाँ से आप क्लिक करके आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ से आप लॉगिन भी कर सकते हैं। तो पहले तो हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। चलिए आपको हम रजिस्ट्रेशन करना बताते हैं। अब देखिए आपके पास ये सारा का सारा आपके पास ये फॉर्मेट खुल के आ गया है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट होगा। उसके बाद में टाउन या ब्लॉक, अगर आपका शहरी होगा तो यहाँ पे ब्लॉक आपका सेलेक्ट हो जाएगा। एरिया जो आपने शहरी और ग्रामीण बताया वो है यहाँ पे। टाउन आपका जो भी विकास खंड है या फिर शहरी होगा उसके लिए भरा जाएगा। यहाँ पे अगर आपका ग्रामीण है तो ग्राम पंचायत भरा जाएगा, वरना यहाँ पे वार्ड या मोहल्ला भरा जाएगा। स्टूडेंट का नाम भरा जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट या आधार के अनुसार होना चाहिए। मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव होगा वही भरा जाएगा। डीओबी जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट पे होगा या आधार पे होगा वो यहाँ पे मेंशन होगा। जेंडर जो भी बच्चे का हो, मेल फीमेल। क्लास क्लास आपका जब आप वहाँ पे आप मोहल्ला जब आप यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक दे देगा कि वो क्लास फर्स्ट के लिए है या प्री नर्सरी के लिए, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी आपका जो भी होगा बच्चे का वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, कैटेगरी यानी कि जनरल ओबीसी जो भी है। उसके बाद में आपका मैंने इनकम सर्टिफिकेट बताया ही था, यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट आपको डालना है। सबमिट, यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट का नंबर होगा, यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट ही यहाँ पे अटैच किया जाएगा। उसके बाद में कैप्चर मिलाएंगे और रजिस्टर कर देंगे। यहाँ से इतना ही होता है। देख लीजिए मैंने सारे कॉलम मैंने फिल कर दिए हैं। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर के लिए ऑप्शन था, उसको भी मैंने ऐसे ही मैंने फिल कर दिया है। देख लीजिए मैंने डिस्ट्रिक्ट फिल कर दिया और शहरी ग्रामीण कर दिया है, टाउन ब्लॉक जो भी है ये कर दिया है, ग्राम पंचायत और वार्ड इसको सिलेक्ट कर दिया है। बच्चे का नाम मैंने लिख दिया है, मोबाइल नंबर भी ऐसे ही मैंने डाल दिया है, डेट ऑफ बर्थ लिख दिया है, जेंडर यहाँ हो गया है, क्लास ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए एक ऑप्शन है कैटेगरी का, तो यहाँ पे देख लीजिए एक दुर्लभ वर्ग है, एक अलाभित समूह है। जब अलाभित समूह जब आप डालेंगे तो यहाँ पे आपको जो इनकम सर्टिफिकेट जो यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट दिखने लग जाएगा। और अगर दुर्बल वर्ग पे आप अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ये कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट का एक नंबर डालेंगे। नंबर डालने के बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, कैप्चर मिलाएंगे और फिर ये सबमिट हो जाएगा। चलिए इसका भी आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बच्चे का मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। रजिस्ट्रेशन कर दिया है और सारा कुछ आपके सामने है। देख लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो गया है बच्चे को। और जो भी मैंने किया था देख लीजिए, मैंने मोबाइल नंबर सही डाल के मैंने लॉगिन कर दिया है। मैंने यहाँ पे देख लिया मोबाइल नंबर सही डाला है और ये सबमिट हो गया है। और ये इनकम सर्टिफिकेट ऐसे ही मैंने डाल दिया है। कुछ भी ये आपको इनकम सर्टिफिकेट से देख के आपको डालना है। इसके बाद में आगे का प्रोसेस है कि आपको कंप्लीट द फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक पेज और ओपन होगा। चलिए वो भी आगे आपको हम दिखाते हैं। देख लीजिए मैंने इस पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद में आया है कि आपको फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, अल्टरनेट नंबर कोई आपके पास है वो भी आपको डालना है, वोटर आईडी अगर है तो भी डालना है, वैसे मैंडेटरी नहीं है। करंट एड्रेस क्या है आपका वो आपको डालना है। मंथली इनकम जो है वो भी आपका जो इनकम सर्टिफिकेट पे मंथली होगा उसको डालना है, क्योंकि उस पर दो इनकम होते हैं, एक आपका वार्षिक होता है, एक आपका मासिक होता है। तो आपका मासिक जो होगा वो आपको डालना है यहाँ पे। मोड ऑफ एप्लीकेशन में आपको सेलेक्ट करना है कि आप इस एप्लीकेशन को कैसे भरते हैं। चलिए वो भी अभी हम इसको हम दिखा देंगे कि कैसे होगा। फिर यहाँ पे आपको बच्चे का फ़ोटो आपको अपलोड करना है, आपकी सब कैटेगरी क्या है वो यहाँ पे अपलोड करना है, एड्रेस प्रूफ क्या है वो अपलोड करना है, और बच्चे का
डेट ऑफ बर्थ भी, जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो भी आपको अपलोड करना है, यानी चारों डॉक्यूमेंट जो आपको मैंने बताए थे वो चारों यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। उसके बाद में क्लिक हेयर टू अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट, यहाँ से अपलोड कर देना है। चलिए इसको भी आगे हम प्रोसेस का बताते हैं आपको। देख लीजिए, आपको बता दें जो था मोड ऑफ एप्लीकेशन में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे आप सेल्फ आप कर रहे हैं या फिर कहीं कैफ़े से भरवा रहे हैं या कैसे भर रहे हैं, वो सारा कुछ यहाँ से है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी है। जैसे कि मुझे सेल्फ से कर रहे हैं तो हम सेल्फ पे हमने क्लिक कर दिया। इसके आगे का भी चलिए प्रोसेस हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट सब कैटेगरी है, इसमें है कि माता पिता का वार्षिक आय जो है 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए। विकलांगता है या वृद्धावस्था है या फिर उसकी माँ है वो विडो पेंशन पाती है तो भी यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं। तो जैसे कि हमने दिखा दिया कि आय 1 लाख रुपए से कम है, वो हमने दिखा दिया। एड्रेस प्रूफ में आपके पास जो भी होगा, जैसे आधार कार्ड जनरल लगाते हैं या फिर क्या कहते हैं, जैसे आपको मैंने निवास आपको मैंने बताया है तो निवास के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। एज प्रूफ में आपके पास इतने सारे दिए हुए हैं, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि इसमें आप जन्म प्रमाण पत्र लगाएं, जिससे आपका जो अलॉटमेंट में आपका पहले नाम होगा। देख लीजिए मैंने दिखा दिया है। अब इन सारे डॉक्यूमेंट को हमें फिल करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि मैंने नाम फिल कर दिया है, मदर नेम फिल कर दिया है, मोबाइल नंबर अल्टरनेट जो भी होगा वो आपको फिल कर देना है। करंट एड्रेस और विद्यालय का जो जो वार्ड का नाम है वो मैच होना चाहिए, तभी आपका नाम स्कूल में आएगा। वैसा ही मैंने कर दिया है। और उसके बाद में आपका इनकम मैंने बताया था, एक मासिक आय होता है, एक वार्षिक आय होता है, तो आपको मासिक आय लिख देना है। मोड ऑफ एप्लीकेशन मैंने आपको बता ही दिया, सब कैटेगरी आपको बता दिया, एड्रेस प्रूफ के लिए बता दिया, एज प्रूफ के लिए बता दिया। अब सारे के सारे अटैचमेंट अब हमें करने हैं। चलिए हम अटैचमेंट कर लेते हैं। अब आपको बता दें कि अभी आप जो इमेज का जो साइज होगा वो क्या होना चाहिए। तो इमेज की साइज़ जो है वो यहाँ लिखी हुई है कि 100 KB के अंदर का होना चाहिए। और जैसा कि देख लीजिए मैंने सारा का सारा मैंने अपलोड मैंने कर दिया है। अब मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा, सारे से इमेज हमारे सामने आ जाएंगे। देख लीजिए इमेज मैंने अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद सारा इमेज हमारे सामने है। ऐसे ही इमेज क्लिक करने के देख लीजिए, इमेज अपलोड कर देने के बाद में विद्यालय यहाँ से आ जाएगा। विद्यालय यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी विद्यालय है। अगर 3-4 विद्यालय अगर आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं तो पहला वहाँ पे कर दीजिए, दूसरा यहाँ पे कर दीजिए। ऐसे ऐसे विद्यालय आप चूज़ कर सकते हैं। विद्यालय ऐसे ही आप चूज़ करने के बाद में आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चर मिलाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे विद्यालय मैंने सेलेक्ट करके मैंने बता दिया है कि विद्यालय कैसे सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर कैप्चर मिलाना है। कैप्चर मिलाने के बाद में आपको सेव कर लेना है। जब आप सेव कर लेंगे तो फॉर्म आपके सामने हो जाएगा। चलिए ये भी करके दिखाई दे रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि प्रीव्यू आपके सामने आ गया है। फॉर्म को ऐसे ही आपको भर लेना है। सारा का सारा फॉर्म आपके सामने है कि कैसे क्या फॉर्म भरना है। फॉर्म की पूरी डिटेल्स आपके सामने आ गई है। अब ऐसे ही आपको फॉर्म को आप फिल कर लेना है। फिल कर लेने के बाद चलिए और आगे बताते हैं इसको आपको फिर आगे के लिए सबमिट कैसे करना है। देख लीजिए आप यहाँ पे दिया हुआ है लॉक एंड फाइनल प्रिंट। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, आपका फॉर्म आपका फाइनल आपका लॉक हो जाएगा। उसके बाद में आप आपका जो फॉर्म रहेगा उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। प्रिंट आउट लेने के बाद में आप उसको रखे रहिएगा। आगे का जो आपको मैंने लॉटरी का रिज़ल्ट दिखाया था कि 24 से 25 दिसंबर को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, उसमें आप देख लीजिएगा। जब आपका रिज़ल्ट आपका आ जाएगा उसके बाद आप विद्यालय में आप जा कर के आप प्रवेश ले सकते हैं। इन केस विद्यालय में अगर मान लीजिए कि प्रवेश नहीं लेते हैं तो आप अगर मान लीजिए विद्यालय में प्रवेश लेने से मना कर रहे हैं या फिर कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, पहले तो आप पूछिए उनसे विद्यालय से कि आखिर आप क्या मतलब क्या-क्या डॉक्यूमेंट और कमियाँ हैं उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। वैसे जितना मैंने डॉक्यूमेंट आपको बताया है उतना इनफ है। इसमें जब आपका नाम आ जाएगा उसके बाद में आपके पास जो निवास होगा, अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है तो वो भी आप लगा सकते हैं। आय प्रमाण पत्र लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट आपका लगेगा। उसके बाद में बच्चे का आधार, बच्चे के मम्मी और पापा का भी आधार लगेगा। इतना आप लेकर के आप विद्यालय में जाइए और विद्यालय में आप फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं। आपका एडमिशन आपका हो जाएगा। तो
ये रहा, मैंने आपको इसका पूरा डिटेल बता दिया है कि आरटी में आप अपने नज़दीकी प्राइवेट स्कूल में आप अपने बच्चे का दाखिला आप करवा सकते हैं। अगर इसमें अगर कोई कमियां अगर रह गई हों जो मैं ना बता पाया हूँ, आप उसको आप कमेंट आप कर सकते हैं, मैं उसको भी बताऊंगा। मुझे लगता है कि जितना भी मैंने वीडियो बताया है वो इनफ है, वीडियो में जितना भी मैंने बता दिया है। और अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ अगर आपको अगर इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं रिप्लाई करके मैं आपको बता दूंगा कि आगे का क्या है। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको हम बता देंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगी। धन्यवाद।